Welcome to the yet another session on the subject system analysis and design. The topic of today's discussion is data dictionary. So in our previous sessions, we have started the discussion on data and process modeling techniques, and we have already discussed the system flowcharts and data flow diagrams. In today's session, we will be discussing data dictionary. So let's start the discussion with the introduction to the data dictionary. Now, data dictionary is a structured repository of description of data items involved in the system. तो डेटा डिक्शनरी एक ऐसी स्टोरेज है जिसमें हम डेटा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, क्योंकि डीएफडी में हमने डिस्कस करा था कि डीएफडी बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ द डेटा. इट इज बेसिकली अ लॉजिकल मॉडल, बट वो फ्लो ऑफ डेटा बताता है इनपुट कहाँ से आई, कौन सा प्रोसेस है, कहाँ पे आउटपुट है, बट वो डेटा की डिटेलिंग नहीं बताता कि डेटा क्या है, उसकी नेचर क्या है, कौन उसको एक्सेस कर सकता है, उसका डेटा स्ट्रक्चर कैसा है. तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डीएफडीज में नहीं होती. तो डेटा डिक्शनरी में हमारे पास सारी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द process, data elements, data structures, data stores, and data flows of the system. So data structure consists of group of data elements, and it is simplified unit of data structure which cannot be further decomposed. तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, इट मींस कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर, इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर के फर्दर एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं और उन एलिमेंट्स को फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम दैट वी आर स्टोरिंग द यूजर नेम इन आवर डेटाबेस. Now this username is basically a data structure, and the elements of this data structure username are first name, middle name, and last name. So this username is the data structure, and these are the data elements. So it means हमने डेटा स्ट्रक्चर को डिकम्पोज कर दिया इन डेटा एलिमेंट्स, बट यू कैन नॉट फर्दर डिकम्पोज द डेटा एलिमेंट्स. आप डेटा एलिमेंट्स को आगे फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते. सो दिस इज द लास्ट लीफ इन द डेटाबेस, द डेटा एलिमेंट्स. तो डेटा डिक्शनरी में हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर, डेटा एलिमेंट्स, डेटा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा डिक्शनरी, अब देखते हैं कि एक्चुअली डेटा डिक्शनरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. सो डेटा एलिमेंट्स दैट आर डिफाइन इन ऑल टेबल्स एंड डेटाबेसेस. तो जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं, जितने होते हैं, चाहे कितने भी टेबल हों, डेटाबेस हों, जितने भी टेबल्स और डेटाबेस होंगे, उतने उसमें जितने भी डेटा एलिमेंट्स होंगे, दे विल बी स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी. और जैसे मैंने आपको बताया, डेटा एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक तरह से लास्ट लीफ होते हैं इन द डेटाबेस. दे कैन नॉट फर्दर बी डिकम्पोज्ड. तो एक एक डेटाबेस के अंदर, एक सिस्टम के अंदर चाहे मल्टीपल डेटाबेस हैं, उन मल्टीपल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हैं, उन सभी के डेटा एलिमेंट्स स्टोर होते हैं डेटा डिक्शनरी में. और क्या क्या चीजें हैं ये? नेम्स, डेटा टाइप्स, डिस्प्ले फॉर्मेट्स, इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट्स, वैलिडेशन रूल्स. तो डेटा एलिमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन. सो डेटा डिक्शनरी also tells where an element is used, by whom it is used, and so on. तो डेटा डिक्शनरी में ये चीज भी रहती है कि डेटा एलिमेंट्स को कौन यूज करेगा, है किस लिए यूज करेगा, सारी इंफॉर्मेशन. देन टेबल डिफाइन ऑल द डेटाबेस. एक डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन, लाइक टेबल का नाम क्या है, किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज करे हैं किस किस कॉलम के लिए. तो एक टेबल की सारी इंफॉर्मेशन. द नेक्स्ट इज इंडेक्सेस. Indexes are also the part of the data dictionary. तो indexes define for each table. जितने भी आपने indexing कर रखी है tables की for fast searching, वो सारी information stored रहती है data dictionary में. Then database के related सारी information, database किसने create किया, कब create किया, कहाँ पे store किया,
कौन इसको मैनेज कर रहा है, कौन इसको एक्सेस कर सकता है, सारी इंफॉर्मेशन. Then the information of the end users and the administrator of the database. Programs that can access the database including screen formats, report formats, application formats, SQL queries and so on. तो वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उन प्रोग्राम्स की सारी डिटेल. एक्सेस ऑथराइजेशन, कौन लोग डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, तो किस किस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं. रिलेशनशिप अमंग डेटा एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप को भी हम स्टोर करते हैं इन आर डेटा डिक्शनरी. Talking about the types of dictionary, data dictionary can be of two types, active and passive. एक्टिव डेटा डिक्शनरी में क्या होता है कि जैसे ही डेटाबेस में आप कुछ चेंज करते हो, इट इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द डेटा डिक्शनरी. तो डेटाबेस में आपने कुछ भी चेंज किया, डेटा डिक्शनरी आपकी ऑटोमेटिकली उसके साथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि योर डेटा डिक्शनरी इज कनेक्टेड विद योर डेटाबेस. एंड दिस इज बेसिकली डन बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस. तो डेटाबेस में कुछ भी चेंज किया, किसी ने भी कुछ भी चेंज किया, ऑथराइज्ड यूजर ने, दैट चेंज विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द डेटा डिक्शनरी. बट पैसिव डेटा डिक्शनरी में क्या है कि आपने डेटाबेस में कोई चेंज किया, वो जो चेंज होगा इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटा डिक्शनरी. आपको मैनुअल करने पड़ेंगे सारे चेंजेस. तो इट मींस अगर डेटाबेस में कुछ भी चेंज हुआ तो क्या होगा, एक्टिव डायरेक्टरी में वो चेंजेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे डेटा डिक्शनरी में. लेकिन अगर वो पैसिव डेटा डिक्शनरी है तो डेटाबेस में कोई भी जो चेंज हुआ वो डेटा डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा. मतलब आपको दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, पहले डेटाबेस चेंज होगा फिर उसकी डेटा डिक्शनरी चेंज होगी. तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई डेटाबेस चेंज हो जाएगा और आपका डेटा डिक्शनरी चेंज नहीं होगी. तो उससे वो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, आगे चल के जो एनालिस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. एक्चुअली पैसिव डेटा डिक्शनरी में डेटा डिक्शनरी जो है वो किसी और लोकेशन पे अलग से स्टोर होती है, इसीलिए उसको मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है. टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ द डेटा डिक्शनरी, अब डेटा डिक्शनरी के यूज देख लेते हैं कि हम यूज कहां पे इसको करते हैं. सो simplify the structure for meeting the data requirements, create reports, screens and forms, generate computer program source code, analyze the system design for completion and to detect design architectures. तो ये सारे जो हैं वो यूज हैं डेटा डिक्शनरी के. तो एनालिस्ट के लिए, यूजर के लिए, क्रिएटर के लिए बहुत ही यूजफुल चीज है. आपको आपके डेटा की इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे मिल जाती है. तो इट मींस जब डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग टीम को कोऑर्डिनेशन करनी होती है तो उनकी रेफरेंस के लिए यूज होती है डेटा डिक्शनरी, क्योंकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द डेटा. Now, talking about the example of the data dictionary. Now, this is the example of the table that stores the employee information. तो ये एक डेटा डिक्शनरी की एग्जांपल है, एक ऐसे टेबल की एग्जांपल है जिसमें हमने अपने एम्प्लॉइज का डेटा स्टोर कर रखा है. अब उस टेबल में देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्टोर कर रखा है कि टेबल में कौन कौन से फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स के क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, क्या क्या लेंथ है, description of every field and the example of the every field. Actually this is not the data, ये डेटा नहीं है, दिस इज द डेटा डिक्शनरी ऑफ अ टेबल, कि उस टेबल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे स्टोर करके रखी है. उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, डिस्क्रिप्शन मतलब उस फील्ड में स्टोर क्या होगा, और एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल उसमें डेटा कैसा स्टोर होगा. सो दिस इज द डेटा डिक्शनरी ऑफ द एम्प्लॉय टेबल. टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा डिक्शनरी, तो इंपॉर्टेंस जो है उसकी आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि इट इज वैल्यूएबल, इट इज अ वैल्यूएबल रेफरेंस पॉइंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपके डेटा की सारी इंफॉर्मेशन है. It improves analyst user communication by establishing consistent definition of various elements, terms and
प्रोसीजर्स, क्योंकि इसमें आपके डेटाबेस की सारे एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है और प्रोसीजर्स होते हैं सारे, तो यूजर और एनालिस्ट को कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है. And it is also an important step in building a database and design whole system. तो एक इफेक्टिव डेटाबेस डिजाइनिंग और इफेक्टिव सिस्टम डिजाइनिंग के लिए डेटा डिक्शनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है. सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज सेशन. आज हमने डिस्कस किया द थर्ड टूल इन द डेटा एंड प्रोसेस मॉडलिंग टेक्निक, डेटा डिक्शनरी. डेटा डिक्शनरी होती क्या है हमने डिस्कस किया. देन वी डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स, टाइप्स, यूज, एग्जांपल ऑफ डेटा डिक्शनरी, एंड देन वी डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा डिक्शनरी. आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डेटा डिक्शनरी का. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.